आई थिंक अब ये जो टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है अर्श कि ये प्रॉब्ली जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उन सबका एक अम्ब्रेला टॉपिक है जिसके अंदर शायद सारी बातें आ सकती हैं या की जा सकती हैं। बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम तब से बातचीत करते आए हैं कि आत्मा की दुनिया, कुछ आत्माएं होती हैं जो मरने के बाद, शरीर मरने के बाद जो है, कुछ आत्माएं मोक्ष को प्राप्त होती हैं जी। कुछ आत्माएं हैं जो अनफॉर्चुनेटली किन्हीं वजहों से भटकने लग जाती हैं। तो अर्श, ये दुनिया है कि इसके बारे में हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं लेकिन उसके बारे में कभी बात नहीं करते क्योंकि अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जिसके बारे में हम ध्यान उधर लगा देते हैं। एग्जैक्टली, हम उसके आसपास की सारी बातें करते हैं उसको छोड़ के। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल, आत्माओं की दुनिया भी होती है। ओके। और बहुत खतरनाक होती है, इनफैक्ट खतरनाक होती है। बिल्कुल। अर्श, इंडिया बीइंग इंडिया, हमारे इतने सारे साधु सन्यासी लोग रहे हैं जो अब लोग बताते हैं कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को स्पिरिट वर्ल्ड में कहीं सेव करके उसको चाहे तो हमारे वर्ल्ड में बार बार उसको ला सकते हैं। जैसे कुछ महावतार बाबा जी, वो कहते हैं वो 1000-2000 साल पहले उनकी बर्थ हुई थी, वो आज भी जिंदा है। देवराहा बाबा भी इसी तरीके एग्जाम्पल है। उसी तरीके के एग्जाम्पल है। तो इज इट बिकॉज कि ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब अपनी बॉडी को छोड़ करके स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं अपनी मर्जी से, उसके बाद जब मन करता है वापस आ जाते हैं? ये प्रक्रिया मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, जिसे हम परकाया प्रवेश कहते हैं। मतलब अपनी ही स्पिरिट को किसी और बॉडी में ट्रांसफर करना। मुझे नहीं आता ये बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अभी उस पद तक पहुंचा ही नहीं, पर मैंने अपने गुरु के साथ ये चीज जरूर देखी है। ओके। अगर आप किसी की बॉडी में इस तरीके से परकाया प्रवेश करें तो क्या उसके कार्मिक बैलेंस को भी आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके कर्मों अपने ऊपर ले रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो मैं और मेरे गुरु के बीच का था। ओके। मुझे उसकी परमिशन है बताने की, इसलिए मैं बताता हूँ। बनारस के एक घाट की ही बात है। बनारस में तो बहुत सारे घाट हैं जो फेमस हैं, पर वो घाट बहुत ज्यादा साइड में घाट था। मतलब 84 के बाद भी कुछ छोटे छोटे घाट बने हुए हैं। ओके। ये वहां की बात है। जब मैं अपनी के दौरान था, जब अपनी चीजें मैं अटेन कर रहा था वहां पर, जो भी स्पिरिचुअल चीजें थी, तो गुरु से तर्क वितर्क कभी होता नहीं है। उस दौरान मैं उनके पास बैठा हुआ एक दिन, तो वो बहुत बुढ़े हो चले थे, बहुत ज्यादा बुढ़े। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैं उनका हाथ पकड़कर नाव तक ले जाऊं। और उनके पास एक पोटली थी। मैंने उनकी पोटली को अपने पास लिया और उनका हाथ पकड़कर नाव पर ले गया। नाव वाले से बोला जहां पर भी, जिस घाट पर भी जाना है उस घाट पर हम लोग चले गए। दरअसल मना नहीं करते नाव वाले जब कोई अघोरी या फिर कोई ऐसा सिद्ध पंडित वहां पर आता है तो ये होने के बाद हम लोग जब उस घाट पर पहुंचे, वो जैसे ही उतरे हैं नाव से बाबा, वो गिर गए, वो लेट गए। मैंने उनसे पूछा है क्या? वो बोले कि शायद अब मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया है। पूर्वाभास? पता नहीं, ये उनको अचानक से हुआ और फिर वो एकदम से ठीक नॉर्मल खड़े हुए और कहते हैं कि अभी से करीब 10 मिनट के बाद एक चीज यहाँ पर आएगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या आएगा। उन्होंने बोला एक चीज आएगी यहाँ पर, उसको तुम मेरे पास ले आना। बाबा को मैंने साइड में बैठा और 10 मिनट बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक नौजवान की आ रही है बहती हुई। ये बनारस की बात है। ओके। मैंने पूछा यही तो? उन्होंने बस इशारे से कहा कि हाँ, मैं उस लाश को लेकर आता हूं इधर। ओके। और इसके बाद उस पोटली में से धागा निकाला और बोला ये लो उसका धागा, और सूत के धागे को जैसे रेक्टेंगल शेप होता है उस रेक्टेंगल शेप में दो। ओके। मैंने एक प्रॉपर जैसे बेड होता है उस शेप में प्रॉपर बांध दिया। वो जो मेरे गुरु थे वो उसके अंदर लेट गए। उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर जितना हो सके कुमकुम गिरा दो। मैंने सारा कुमकुम के ऊपर गिरा दिया। द मोमेंट ये हुआ, उनके पास एक लोहे का त्रिशूल रहता था जिसपे बहुत बहुत सिद्ध त्रिशूल था वो। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं सांस लूं गहरी और मैं रोकूं, तो रोकते ही सहित मिजना चक्र पर यह त्रिशूल का डंडा रख देना। मैंने यही किया, मैंने रख दिया। रखने के बाद वो बोले कि अब जब मैं सांस छोड़ूंगा तो इस त्रिशूल को थोड़ा सा मेरे माथे में गाड़ देना। मैंने वही किया, क्योंकि मैं गुरु से सवाल नहीं कर सकता था। ओके। ये करने के बाद से ही मैंने उनके माथे पर वो त्रिशूल गाड़ा है। वो बहुत जोर से छटपटाए हैं और उसके बाद उनकी बॉडी ढीली पड़ गई। मैं जितनी देर में गुरुजी कहता,
राहुल, यू वोंट बिलीव कि मुझे पीछे से आवाज आ खांसने की, पीछे से आवाज खांसने की, जहां पर वो बॉडी पड़ी थी नौजवान की। आर यू ट्राइंग टू से कि बॉडी खांस रही थी? मैं जैसे ही पलटा हूं, मैंने देखा कि वो आदमी बैठा हुआ है और थोड़ी देर पहले तक मरा हुआ है और वो मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है। मेरे गुरु ने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ के लिए कोई भी मांगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मेरे शरीर के जो एक बाल है उसको तोड़ना और उसके मुंह में डालना, मैंने यही किया। उनके शरीर का एक बाल तोड़ा और उस इंसान मुंह में डाला। डालते ही सहित उन्होंने सबसे पहला महामृत्यु मंत्र बोला है, ओम हम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ऐसा करके, और उसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। पूरा एक महामृत्युंजय मंत्र है जो यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने ये बोला और उसके बोले कि कैसे हो बेटा, उसी बोलचाल की में जैसे वो बोलते आए थे। मतलब उन गुरु ने अपनी आत्मा को इस नौजवान के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। द मोमेंट मेरा प्रोसीजर कर रहा था, उनकी आत्मा ने स्पिरिट डायमेंशंस में जाकर मुझे प्रोवाइड किया और इस इंसान के शरीर में प्रवेश कर लिया। आपके गुरु ने? बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे उच्च कुल तंत्र साधक होते हैं, बहुत उच्चतम कोटि के जो अघोरी होते हैं, वो अपनी साधनाएं अनंत काल तक चलाते हैं। वो शिव को अनंत काल तक मानते हैं। अगर किसी ने 1000 साल तक उन्हें पूजना है तो वो अपना शरीर बदलते रहेंगे। और ऐसा है कि किसी भी लाश को उठाकर ऐसा कर लिया, उसके लिए भी एक डेस्टिनी, एक नियति तय है कि किस तरह की लाश आएगी, वो उनको पहले से ही पता होता है। तो कुल मिलकर आपके कहने का मतलब ये है अर्ज की somehow one way or the other अमरता पॉसिबल है। ये अमरता नहीं है, उनका जो एक कह सकते हैं कि एक एम है, एक टारगेट है, वो जहां तक पहुंचने का, उस तक पहुंचने में शिव हेल्प करते हैं, उस तक पहुंचने में वो ऊपर वाला मदद करता है बस। तो चलिए इच्छा मृत्यु बोल सकते हैं इसको? इच्छा मृत्यु भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक साधना के लिए एक समय तय किया गया है। वो उन्होंने नहीं तय किया है, वो जब भी पूरी होगी वो उनको भी नहीं पता कि वो कब पूरी हो सकता है। बॉडी चेंज करते वक्त पूरी हो सकता है कि पहले ही पूरी हो जाए, वो उनको नहीं पता है। बस तब तक वो चीज करती रहनी है। जब उन्हें लगे कि उनका शरीर ने साथ देना छोड़ दिया है, तो अपना शरीर बदल के वो दूसरे शरीर को भी धारण करते हैं। ऐसे भी इंसान को देखा है, मैं खुद मिला हूं ऐसे लोगों से। जैसे मैंने आपको बताया कि अंतिम संस्कार के बाद, क्रिया करने के बाद जो यमपाश होता है पैरों में जो बंधता है, स्पिरिट ऊपर जाती है, एनर्जी यहीं रह जाती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो जो यहाँ रहती है, जो एनर्जी यहाँ रहती है, जो एक फॉर्म ले लेती है ऊर्जा, उनका भी अपना एक आयाम होता है। सिंपल सी भाषा में, आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है कि आपने जगह बदली हो और वहां पर बड़ा दबाव लग रहा हो आपको? जी जी, जैसे शमशान घाट, जैसे शमशान घाट, और जैसे कहीं और आपके हर पुराने घर में एक ऐसा कोना जरूर होता है जो लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग यहाँ मत जाओ। एग्जैक्टली, वो कोना पॉजिटिव होता है, उस कोने पर एक दबाव होता है, उस कोने में एक दबाव होता है जो आप महसूस कर सकते हैं। स्पिरिट डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन है जिसके जरिए साधक सबसे पहले अपनी सिद्धियां प्राप्त करता है, वो चीजें समझता है। या फिर जो भी एक इंसान है जो पैरानॉर्मल में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, उसको आत्माओं की दुनिया का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने कई सारे ऐसे साधुओं को भी देखा होगा राहुल, जो आंख बंद करके कई सारी चीजों के बारे में बता देते हैं। जी जी, अक्सर लेटेस्ट भी हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा। बिल्कुल, मैं उनकी सिद्धियों पर कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो बस अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं अच्छा तुम्हारी ये चीज यहाँ रखी है। तो वो स्पिरिट डायमेंशन में जाकर अपनी स्पिरिट को वहां भेज कर, कह सकते हो, कुछ पलों के लिए वहां की सारी चीजों की जानकारी लेकर वापस से अपने शरीर में आते हैं और फिर बताते हैं कि वहां पर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। सुनकर हम सब अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा आपकी अवेयरनेस से पॉसिबल है। आप ये कर सकते हैं। स्पिरिट की डायमेंशन को एक्सेस करना सबसे इजी माना गया है। ओके, इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है हर्ष, जिसको एस्ट्रल ट्रैवल बोला जाता है। बिल्कुल, एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोला जाता है। ये क्या चीज होती है एस्ट्रल ट्रैवलिंग? या ये बस बहुत सारे लोग इसे अपने ड्रीम से कनेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे स्पिरिट डायमेंशन से ही कनेक्ट करता हूँ। जब ध्यान करते हैं राहुल, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ध्यान करने दो फिर मैं बताऊं कि क्या है क्या नहीं है।
राइट। ओके। द मोमेंट वो ध्यान करते हैं वो सोते नहीं, वो अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। आपने कभी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट एस्ट्रल ट्रेवल और आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में साथ में ही सुना है। साथ में ही सुना है। तो जो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, कई लोगों ने, इनफैक्ट इंडिया के कई लोगों ने ये महसूस किया है कि वाइल डूइंग मेडिटेशन वो देखते हैं या फिर उन्हें ज्ञात होता है कि उनका शरीर वहीं पर है और आत्मा, उनकी जो स्पिरिट है वो निकल गई है और वो घूमकर अपने शरीर को देखते हैं। दैट इज कॉल्ड आउटर बॉडी एक्सपीरियंस। मतलब उन्हें पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप लेटे हैं, आपने ऊपर देखा तो आपको ऊपर से सारी चीजें दिख रही हैं इंक्लूडिंग यू। आप भी दिख रहे हो उस अवस्था। पर ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है यार? कुछ केसेस में ये हेलुसिनेशन ही है। ओके। पर कुछ केसेस में ये बहुत रियलिटी होती है, जब आप इतने अवेयर हो जाएं कि आप सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं आपको पता चल जाए। ये रियलिटी पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी अवेयरनेस, आपके ध्यान से ये पॉसिबल है। क्या आपको कभी ये लगा राहुल कि आप सो रहे हो और आपको ये पता चल गया कि आप सो गए हो? नहीं। ये आज तक साइंस ने भी नहीं प्रूव किया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। राइट। ये लेकिन ध्यान से हो सकता है। जिस दिन आप ध्यान को बहुत एकाग्रचित करेंगे, जबकि ध्यान को आप बहुत गहरे से इस कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे, तो आप ये भी पता चल जाएगा कि आप सोने वाले हो। द मोमेंट आपको रियलाइज होगा कि आप सो चुके हो, आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे। आपको शुरू हो जाएगा खुद को। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि हमें सपने में ये समझ में आ जाएगा कि हम सपने में हैं? नहीं, वो सपना बिल्कुल नहीं होगा। आप सोने वाले होगे, आप सोए होगे, आप सोने वाले होंगे। ओके। मतलब ड्रीम डायमेंशन से दुनिया के डायमेंशंस के बीच के डायमेंशन को स्पिरिट डायमेंशन कहते हैं। बहुत छोटा सा फासला है। तो अर्श, ये तो क्या आप स्पिरिट वर्ल्ड का इस्तेमाल करके आप हीलिंग भी कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे हीलर्स होते हैं इनफैक्ट, जो स्पिरिट वर्ल्ड का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है अगर आप अवेयरनेस में हैं। अगर जो स्टेट है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, वो अच्छी खासी सही से है। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे पास कोई केस आया जहां पर एक लेडी बहुत परेशान है और वो कह रही है कि घर में डेली खाना खराब हो जाता है। मान के चलिए एक उदाहरण। ओके। अगर मुझे इस बारे में पता करना हुआ तो मैं ध्यान करूंगा, राइट? ध्यान का मतलब सपने में जाना तो कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ध्यान करो और सो जाओ। एक बहुत अलग होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पिरिट और ड्रीम के बीच का बहुत एक छोटा सा फ्ला होता है, एक छोटी सी थ्रेड होती है। तो द मोमेंट अगर हमें किसी के बारे में, किसी मर्ज के बारे में पता करना है, अगर वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने रूह की आज्ञा लेते हैं और उसके बाद हमें, यानी कि हमारी बॉडी जो है, हमारी जो स्पिरिट, वो हमारे शरीर का त्याग करके द मोमेंट, मुश्किल से आप समझिए 2-3 सेकंड होते हैं, वो स्पिरिट इतनी तेज डायमेंशंस में ट्रैवल करती है, उसे सब कुछ दिख जाता है, वो वापस आ जाती है और हमारी कॉन्शियस मेमोरी में हमको ये समझ में आ जाता है धुंधला, क्योंकि अनकॉन्शियस में स्पिरिट होती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जैसे ही वो कॉन्शियस आती है, हल्का हल्का धुंधला हो जाता है, पजल्ड में आती है। कभी भी किसी भी इंसान को डेप्थ विजन नहीं आ सकते, उसको टुकड़े में आएंगे और टुकड़े में आने के बाद जब वो उसे एलाबोरेट करेगा, तब सामने वाला बताएगा कि हाँ ये सच्चाई है या फिर ये ऐसा है। तो स्पिरिट डिमेंशन इस तरह से वर्क करती है। तो उस हिसाब से अर्श, एक एनालॉजी में आपके सामने पेश करूं कि जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डेजा वू के बारे में, तो इज इट लाइक सेइंग कि ये डेजा वू इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जो हमारी कन्वेंशन है और हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन के बीच जब इंटरेक्शन होता है जी, तो कहीं ना कहीं वो एक डेजा वू बन जाता है? अब शायद आप मेरी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक बहुत थिन लेयर है ड्रीम डायमेंशन, स्पिरिट डायमेंशन और इस दुनिया के बीच की। ओके। तभी इंसान हेलुसिनेट भी करता है। वो इस दुनिया, ड्रीम की दुनिया और स्पिरिट की दुनिया के बीच फंस जाता है। कहीं हल्का फुल्का भी फंसता है तो उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, क्योंकि अगर किसी भी डायमेंशंस के बीच जाएंगे और उसको छेड़ेंगे या किसी भी संभव तरीके से वो छिड़ जाएगी, सबसे पहले छिड़ती है जो वो होती स्पिरिट डायमेंशन, क्योंकि अवेयरनेस के अकॉर्डिंग उसे टच करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। और यही वो सबसे पहली डायमेंशन होती है जिसके जरिए हेलुसिनेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसके जरिए और भी सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक हैं जो अपने ध्यान के समय, कहा जाता है कि तटक जो होता है, जो ध्यान का तरीका होता है, जिसे मैं फिर कभी बताऊंगा आपको,
में सबसे पहले स्पिरिट डायमेंशंस को ही एक्सेस करना सीखा जाता है, क्योंकि वो ठीक हमारे बात की डायमेंशन होती है। और तभी जाकर इंसान उस डायमेंशंस की चीजों को समझ पाता है, उसे बात कर पाता है, उसके जरिए लोगों को सही कर पाता है, उनसे कुछ पूछ पाता है और कई लोगों को बता पाता है। कई लोगों का मेरे पास एक ये भी सवाल आता है कि मैंने इस पे बात करी, मैंने ये करा, मैंने वो करा। आपने भी कई बार सुना होगा कि स्पिरिट से बात, लेकिन लेट मी यू राहुल, स्पिरिट से कोई भी बात नहीं कर सकता है। ये मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पिरिट से कोई भी बात नहीं कर सकता है। बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, मैं सिर्फ कहूंगा कि स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ इशारों में बात करती है, वो कभी भी डायरेक्ट बातें नहीं करती है। और यही फर्क होता है सबसे बड़ा स्पिरिट डायमेंशंस का। बहुत बड़े बड़े तंत्र साधक जो हैं इसको काबू करने में सक्षम हो गए हैं। तो अर्श, क्या ये स्पिरिचुअल डायमेंशन के थ्रू ही एक साधक कई किस्म की सुपर नेचुरल सिद्धि हासिल कर सकता है? सिर्फ सिद्धियां ही नहीं राहुल, कई सारी सुपर नेचुरल डीटीज जैसे